हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों अनुपात और समानुपात को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों अरिहंत की बुक से लिए गए हैं। और ये सीरीज विशेष दोस्तों जो हमारा हरियाणा में सीईटी होने वाला एग्जाम है उसके लिए विशेष रहेगी। सीईटी के लिए विशेष है दोस्तों। अदर बात करूँ तो रेलवे के लिए विशेष है, एनटीपीसी रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी दोस्तों, पुलिस, एसआई, इन एग्जाम के लिए जो वन डे एग्जाम होते हैं दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो आज कंप्लीट करेंगे अनुपात और समानुपात को बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। ट्रिकली बात करेंगे, कोई भी बेसिक यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ट्रिक से कंप्लीट करेंगे दोस्तों इसको। अनुपात और समानुपात से ट्रिकली बात करेंगे। और बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर कंप्लीट दोस्तों 22 क्वेश्चन है, 22 के 22 हम कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन वही है दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने 15/27 का सरल अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से सीखते चलना दोस्तों। 15/27 अब का सरल अनुपात हमसे पूछा हुआ। तो एक बात विशेष ध्यान देना दोस्तों, जो ये बटे होते हैं ना, इस बटे को हम 15/27 भी लिख सकते हैं। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिकली सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई बेसिक से नहीं बात करेंगे दोस्तों। 15/27 का मतलब, इस बटे का मतलब अनुपात होता है, समझ गए। अगर हमें अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। सिंपल अनुपात की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अनुपात का मतलब बटे होता है और बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। अब आराम से कैंसिल करना आपको आता है। 3 पर काट दो, 3 पंजे 15, 3 में 27। तो आपका आंसर आ गया 5:9। 5:9 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपको अनुपात का पता लग गया होगा। सेकंड को देखिए, 125 अनुपात 150 का निम्नतम पदों में क्या अनुपात होगा। 125 अनुपात 150 दोस्तों। अनुपात ही निकालना। क्या निकालना? अनुपात का मतलब दोस्तों कॉमन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कॉमन नहीं चाहिए। वैसे बोल रहा है कि सरलतम पदों में निकालो, निम्नतम पदों में निकालो, मतलब सिर्फ आपको कैंसिल करना होगा, काट दो। अगर आपको 25 का पार्ट आता है जल्दी कट जाएगा, नहीं तो इकाई अंक 5 इकाई अंक 0.5 से भी कट रहा है, लेकिन 25 से काट देते हैं। 25 पंजे 125 और 25 का 150। तो 5:6 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। और आप देख रहे हैं RRB NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और डी इज द करेक्ट आंसर 5:6। क्वेश्चन नंबर 3। तो इस प्रकार के हरियाणा के अंदर भी क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखना। 3/2 और 8, 3/2 और 8/9 का अनुपात क्या होगा। 8/9 का अनुपात क्या होगा। अनुपात का मतलब दोस्तों बीच में अनुपात का साइन लगाओ, ये अनुपात का साइन होता है दोस्तों अनुपात। अब आपको क्या करना होता है, अगर हमें अनुपात निकालना है तो क्रॉस मल्टीपल कर दो दोस्तों। क्या कर दो? क्रॉस। 9×27 और 8×2 16। 9×27 और 8×2 16। तो राइट आंसर होगा 27:16, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 16 और 27 किसी पाड़े में नहीं आते, किसी एक टेबल में आने चाहिए जिससे कैंसिल हो जाते, नहीं आते दोस्तों। तो राइट आंसर होगा 27:16। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लगातार संघर्ष करे, लगातार सफलता की ओर बढ़े, लगातार कदमों को दोस्तों थकने ना दे, बढ़ते चले तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, आप जल्दी सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखे क्या बोला हुआ है। 200 के 80% का 300 के 50% से क्या अनुपात है। 200 के 80%, 200 के का मतलब गुणा 200 के 80% का, ठीक है दोस्तों। 300 के 50% से अनुपात पूछा हुआ है। अनुपात पूछा हुआ है 300 के का मतलब गुणा 50% से अनुपात पूछा हुआ है, ये हमसे बोला हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से इसको कर सकते हैं दोस्तों। 200 का 80%, तो आपको सभी को पता 80% का मतलब बटे में 100 लगेगा। जब भी परसेंट साथ में लग रहा है इसका मतलब होता है बटे 100 दोस्तों। बटे क्या होता है? 100। अनुपात 300 का 50% का मतलब बटे 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, बाकी नहीं कट रहा। तो दोस्तों 8×2 16 और 5×3 15, 16:15 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। 16:15 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 का अनुपात पूछा हुआ है। 2 की पावर 4 अनुपात 2 की पावर 3, ये हमसे बोला हुआ है। 2 की पावर 4 अनुपात 2 की पावर 3 का अनुपात क्या होगा। तो आप ही देखिए दोस्तों कैसे करोगे। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, सॉरी 4 बार, कितनी बार। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 कितनी बार गुना 3 बार। आप ये जानती है ना कि 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 बार है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार है। तो देखो 3 बार से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, एक ही बचा, यहाँ भी एक बचा, 2 एकम 2, तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर। 2:1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों वर्गमूलानुपात पूछा हुआ है, वर्गमूलानुपात पूछा हुआ है, घनमूलानुपात पूछा हुआ है, घनानुपात पूछा हुआ है। तो मैं इसको अलग ही ले लेता हूँ और सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में बनते हैं दोस्तों कि वर्ग अनुपात निकाले, वर्गमूलानुपात निकाले, घन अनुपात निकाले, घनमूलानुपात निकाले। इस प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चले भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा था आपके सामने 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की 36:121, 36:121 का क्या निकालना हमें? वर्गमूलानुपात। ध्यान देंगे, वर्गमूलानुपात शब्द पर भी सही ध्यान देना दोस्तों। वर्गमूलानुपात, आप अनुपात को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप इस पर आओ, वर्गमूल, वर्गमूल पर पढ़ो, अनुपात को छोड़ दिया करो। अगर आपको समझ नहीं आता तो वर्गमूल निकालना दोस्तों। क्या निकालना? वर्गमूल। आपको बताइए 36 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? 6 का। और 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का। तो राइट आंसर हो गया 6:11। वर्गमूलानुपात पढ़ोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। आप अनुपात को छोड़ो, वर्गमूल निकालना, आप आराम से निकाल दो वर्गमूल 6:11। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2:3, 2:3 का वर्गानुपात निकालना दोस्तों। वर्गानुपात मैंने भी बोला आपको, अनुपात को छोड़ दो दोस्तों, अनुपात को छोड़ दो, वर्ग निकालना। आगे पढ़ लिया करो क्या निकालना? वर्ग निकालना। तो इसका वर्ग कर दो, वर्ग का मतलब होती है पावर 2 करना। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो 4:9 इज द करेक्ट आंसर। और आप देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों NTPC 2016 में आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ऐसे ही छपने वाले क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट के इंपोर्टेंट दे रखे दोस्तों। इसके अंदर 27:8, 27:8, 27:8 का घन मूलानुपात निकालना दोस्तों। घन मूलानुपात। अब एक बात को ध्यान दो, अनुपात को छोड़ो, घनमूल आ गया शब्द, क्या आ गया? घनमूल। तो घनमूल निकालो। 27 का घनमूल दोस्तों, 27 का घनमूल और 8 का घनमूल निकाला आपको। अनुपात तो निकाले, अनुपात तो लगा हुआ है, लो अनुपात तो अपने आप ही। तो 27 किसका घनमूल होता है दोस्तों? आप जानते हो ना, 3 का। और 8 किसका होता है? 2 का। ये आपको वर्गमूल घन और घनमूल में चैप्टर मैंने कंप्लीट 3-3.5 घंटे की वीडियो डाली हुई है दोस्तों, लूसेंट बुक से, आप वहाँ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वर्गमूल घनमूल को दोस्तों, इसके अंदर सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। 27 फिर भी समझ नहीं आ रहा तो 27 का घनमूल निकाला। 27 किसकी पावर 3 होती है दोस्तों? 3 की। 3 3 होती है 27। 8 किसका घन होता है दोस्तों? 8 2 का घन होता है। किसका घन होता है? 2 का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। 9 पर देखिए क्या बोला हुआ है। 9 में हमसे पूछा हुआ है 1:3 का घनानुपात। 1:3 का घनानुपात। अनुपात को छोड़ो दोस्तों, सिर्फ आगे पढ़ो क्या बोला हुआ है? घन बोला हुआ है। क्या बोला? घन का मतलब पावर 3 दोस्तों। घन का मतलब पावर 3 होती है। तो 1 की पावर 3 1 और 3 की पावर 3 27। 1:27 इज द करेक्ट आंसर। घनानुपात, अनुपात को छोड़ो, घन निकालना दोस्तों। क्या निकालना? घन निकालना। तो 1:27 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में मिश्रित अनुपात आपसे पूछ रहा है, उसको सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है? 5:3, 5:3, 6:4, 2:3, 6:4, 2:3। क्या निकालना इसका मिश्रित अनुपात निकालना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित अनुपात। मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, मिश्रित अनुपात। ये मैं निकाला मिश्रित अनुपात। अभी ध्यान से देखिए दोस्तों, मिश्रित अनुपात क्या होता है। मिश्रित अनुपात में कुछ नहीं करना, इसको पहले अनुपात में लिख लो। 5/3 क्या लाएगा? मैंने बताया था अनुपात का मतलब बटे, इसका अनुपात 6/4, इसको भी अनुपात में लिखो 2:3। ठीक है दोस्तों, इस अनुपात को बटे में लिख लो, बटे का मतलब अनुपात में लिख लो, यानी भिन्न में लिख लो। ये 5:3 का मतलब 5/3, 6:4 का मतलब 6/4, 2:3 का मतलब 2/3, और इनकी गुणा कर दो दोस्तों। यही मिश्रित अनुपात होता है। यही क्या होता है? मिश्रित अनुपात कहलाएगा आपका दोस्तों। तो कर दो इसको सोल्व। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गया 2, तो ये बच्चा 5/3। और 5/3 का मतलब ये होता है 5:3। तो अगर मिश्रित अनुपात बोलेगा तो 5:3 आएगा। यानी अगर कभी भी मिश्रित अनुपात निकालना तो भिन्न बना करके उनकी गुणा कर दो। भिन्न बना करके उनकी क्या कर दो दोस्तों? गुणा कर दो। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट दोस्तों, 5:3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अनुपात बी हमें दे रखा है 2:5। B हमें दे रखा है 2:5। और आगे बढ़ता हूँ, बी अनुपात सी दे रखा है, दे रखा है हमें 3:4। 3:4 ए अनुपात सी पूछा हुआ दोस्तों। क्या पूछा हुआ है? हमसे जो वैल्यू मांग रहा है ए अनुपात सी मांग रहा है। ए अनुपात सी ये हमें निकालना है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी ए अनुपात सी निकालना, तो मेरी एक बात को ध्यान दो दोस्तों। अगर मैं इसको A/B लिख दूँ,
अनुपात को मैं बटे में लिख सकता हूँ a बटा b, और इसको मैं b बटा c लिख दूँ, b बटा c लिख दूँ और इनकी गुणा कर दूँ दोस्तों, इनकी क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। देखो तो b से b कट गया, क्या बचा a बटा c, और a बटा c का मतलब क्या होता है a अनुपात c। समझ गए, आपको क्या काम करना पड़ेगा, यानी दोस्तों भिन्न बना करके उनकी गुणा कर दो, a अनुपात c आपका अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्यों आया ये रीजन मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। वीडियो समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा इसको आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो दोस्तों इसको। चले ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा, सॉरी ए अनुपात बी को हमने क्या लिखना था भिन्न में, यानी ए बटे बी लिखना था। इसकी वैल्यू क्या है, ए बटा बी का मतलब 2/5 गुणा बी बटा सी का मतलब दोस्तों क्या कहलाएगा 3/4। तो बस ये आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों क्या काम करो, कैंसिल तो करो इनको, पहले क्या करो कैंसिल करो, जो हो रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3 बटे में 5 दूनी 10। तो राइट आंसर होगा 3:10, 3:10। तो अनुपात सी क्या कहलाएगा 3:10 इज द करेक्ट आंसर। तो 11 का आपका सेकंड हो जाएगा। यानी कभी भी आपसे इस प्रकार के ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दे करके अनुपात सी पूछ रहा है तो भिन्न में लिख करके उनकी गुणा कर दो, भिन्न में लिख करके उनकी गुणा कर दो। लेकिन गुणा करने से पहले आप जानते हो कैंसिल तो करना होता है। क्या करना होता है, कैंसिल, क्योंकि अनुपात में बट कॉमन नहीं चाहिए दोस्तों, अनुपात में कॉमन नहीं होता। तो 3:10 इज द करेक्ट आंसर। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने डिस्प्ले है दोस्तों। L अनुपात M 3:5 गिवन है, M अनुपात N 2:3 गिवन है। हमसे N अनुपात L मांगा हुआ है। क्या मांगा हुआ है, N अनुपात L मांगा हुआ है। तो विशेष ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमा दिया क्वेश्चन को। सबसे पहले N चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए हमें, N चाहिए। चले आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस पर आओ। N अनुपात L का मतलब क्या दोस्तों, N/L, N/L, यानी सर ऊपर N चाहिए नीचे L चाहिए। ये तो बात समझ आ गई होगी भाई। N अनुपात L का मतलब N/L है, बिनी तो होती है, यानी बटे में लिखना होता है, भाग में लिखना होता है। तो n ऊपर चाहिए l नीचे, तो यहाँ पर आओ ना आप लोग, यहाँ पर आओ। अगर हमें वो चाहिए ना दोस्तों तो मैं इसको n/m लिख सकता हूँ, n/m लिखूंगा। और दोस्तों क्योंकि नीचे l चाहिए ना तो मैं इसको m/l लिखूंगा, m/l लिखूंगा। समझ गए क्या भाई, मैं इसको n/m लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने m/l लिख दिया तो मेरे हाथ का काम है इस, और इन दोनों की गुणा कर दो। अब ये दूर दूर हो गए तो आप एक बार दोबारा देखें मैं क्या बोल रहा था आपको कि जो ये फ्रैक्शन आप देख रहे हो ना, जो अनुपात देख रहे हो, हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें n ऊपर चाहिए तो मैं दोस्तों इसको n/m गुणा में n/m, और इसको दोस्तों m/l, क्योंकि l नीचे चाहिए m/l लिख सकता हूँ। और m से m कैंसिल हो गया तो n/l आपका आ जाएगा। आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा घुमा रखा। यानी आप दोस्तों पहले n/m लिखो, n/m, n पहले लिखना है तो ये 3/2 क्या लाएगा, 3/2 वैल्यू डाल रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज। n/m का मतलब दोस्तों उल्टा चलना पड़ेगा, 3/2 m/l, m ये रहा दोस्तों, पहले m को पकड़ो तो 5/3, ये क्या कहलाएगा 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों 5:2, 5:2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 5:2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। होपफुली आपको समझ आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, बिल्कुल आपका मैथ के अंदर ये क्वेश्चन चिपकेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। a बराबर 2b बराबर 3c है, a बराबर में 2b बराबर में 3c, और हमसे क्या मांगा हुआ है, a अनुपात b अनुपात c हमसे मांग रहा है दोस्तों। हमसे a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू मांग रहा है। विशेष ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रित अनुपात का ही क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्या काम कर सकते हो, हमें a की वैल्यू निकालनी है, इसका कोफिशिएंट 1 है, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना उसको छोड़ दो दोस्तों, बाकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे को a की वैल्यू चाहिए तो a को छिपो लो, बाकी गुणा करो, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। b निकालना तो b को छुपाओ, 3 एकम 3, इनके कोफिशिएंट गुणा करो। c निकालना, c को छोड़ दो, 2 एकम 2, तो राइट आंसर हो गया 6:3:2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो 6:3:2 इज द करेक्ट आंसर। तो 13 का 3 हो जाएगा, 13 का 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन को दोस्तों ट्रिकली कराने वाला हूँ, बेसिक बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंप्लीट बेसिक और ट्रिक दोनों सीखना चाहते हो तो लूसेंट बुक में प्लेलिस्ट डली हुई है, अनुपात समानुपात की कम से कम दोस्तों 3-4 घंटे की वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और यहाँ तो हम सीख ही रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला हुआ है, 4, 8, 7 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। 4, 8 और 7, और यहाँ पर एक वैल्यू है, चलो इसको x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमसे चतुर्थ अनुपाती मांगा हुआ है, चतुर्थानुपाती दोस्तों, थोड़ा गलत लिखा गया है, चतुर्थानुपाती। देखिए दोस्तों हमसे चतुर्थानुपाती मांगे, तृतीयानुपाती मांगे,
कोई सा भी अनुपाती मांगे, एक बात का विशेष ध्यान देना दोस्तों, हमेशा भाग ए से होगा, बस कोई फार्मूला नहीं है। मैं फार्मूला नहीं, ट्रिकली बता रहा हूँ, मैं ट्रिकली आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों हमसे कभी भी चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, जो भी आपको समझना है ना कि क्या होगा। मध्य अनुपाती तो आप लोग जानते हो, मध्य अनुपाती का तो मतलब दोस्तों कि वर्गमूल करना होता है, मध्य अनुपाती का मतलब तो वर्गमूल होता है। इसके अलावा चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा हमेशा ए से भाग दे देना, क्योंकि आप जानते हो ना पहला ए होता है दोस्तों, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है, लास्ट में क्या होता है, डी होता है। क्योंकि अनुपात के चतुर्थ अनुपाती की बात करूँ तो हमारे पास ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ये होता है दोस्तों, ए अनुपात बी समानुपात ए अनुपात सी अनुपात डी होता है। तो अलग अलग चीजें होती है। तो आप क्या काम करोगे इस सिचुएशन में, आपको मैं बोल रहा हूँ कि फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, हमसे चतुर्थ अनुपाती मांग रहा है। क्या मांग रहा है, चतुर्थ अनुपाती का मतलब जो एक्स की वैल्यू मांग रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया कि बाकी हमेशा भागे से करनी, बाकी गुणा करनी। कैसे सर, इन दोनों की तो आप गुणा कर दो, 8 गुणा में 7 और भागे से कर दो, यानी भागे से करना। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी चतुर्थ अनुपाती तृतीय अनुपाती में गलती नहीं होगी, भागे से करना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो राइट आंसर होगा 14। चतुर्थ अनुपाती का आंसर क्या होगा, 14। आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 15। चले मैं कुछ क्वेश्चन ये अनुपाती वाले आपके सामने ले आता हूँ भाई, एक बार कुछ क्वेश्चन अनुपाती वाले देख लेता हूँ, अगर मिल गए तो। इसके अंदर हाँ दे रखे हैं दोस्तों, तो उदाहरण दे रखे हैं हमारे सामने, तो मैं एक बार समझा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले आपसे मध्य अनुपाती पूछा गया, उदाहरण करा रहा हूँ जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। उदाहरण नंबर 8 है दोस्तों, उदाहरण नंबर ये 8 है। 9 और 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 9 और 4 का दोस्तों मध्य अनुपाती मांगा हुआ है। क्या मांगा हुआ है, मध्य अनुपाती मांगा हुआ है। तो देखो दोस्तों मध्य अनुपाती में तो आपको विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है मध्य अनुपाती का सबसे ज्यादा, तो डायरेक्ट इसका तो फार्मूला होता है दोस्तों मध्य अनुपाती का फार्मूला होता है वर्गमूल रूट ए भी बोल सकते हो, रूट ए भी दोस्तों। बोलने को कुछ भी बोल लो, बी सी बोल लो, डी सी बोल लो, सी डी बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं, यानी रूट करना, बस इस बात का ध्यान रखना। मध्य अनुपाती के अंदर हमेशा रूट करना, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो 9 गुणा में 4, 9 चौका 36 दोस्तों, 9 चौका 36, 36 किसका होता है, 6 का, किसका रूट होता है 6 का। तो मध्य अनुपाती का फार्मूला मत भूल जाना कि रूट करना दोस्तों, क्या करना, रूट करना। रूट ए भी आप याद कर सकते हैं, आगे चतुर्थ अनुपाती मैं सिखा ही चुका हूँ, मध्य अनुपाती का फार्मूला रूट ए भी होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपसे बोले तृतीय अनुपाती, देखो दोस्तों 5 और 3, अब फिर आ गया 5 3 5 3 और इसका तृतीय अनुपाती निकालना। क्या निकालना दोस्तों, तृतीय अनुपाती निकालना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ध्यान देना दोस्तों, जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा ना, तृतीय अनुपाती पूछेगा, ये जो 3 देख रहे हो इसके बाद एक 3 और लगा देना, इसके बाद एक नंबर और आता है जो कि सेम ही आता है दोस्तों, 3 ही आता है। अब फार्मूला दोस्तों वही है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है हमेशा गुणा, हमेशा इन दोनों की तो गुणा होती है, जैसे कि यहाँ देखो इन दोनों की गुणा हुई थी दोस्तों, वही सेम चतुर्थ अनुपाती एक्स हमने मान लिया था, इन दोनों की हमेशा लास्ट की गुणा होगी, लास्ट की गुणा, यानी एक ही रूल है दोस्तों, भागे से करेंगे, नहीं तो फार्मूले रटने पड़ेंगे। भागे से मतलब 5 से, तो 3 3 9/5 इज द करेक्ट आंसर, 9/5 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका हो जाएगा 9/5। तो 9/5 तो आप 18 पंजे 90 होता है दोस्तों, 18 पंजे 90 यानी 1.8 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1.8 इज द करेक्ट आंसर। तो यानी जब भी तृतीय अनुपाती पूछे तो मैं बता रहा हूँ भाग ऐसे करेंगे, चतुर्थ अनुपाती पूछे तो भी भाग दोस्तों ऐसे करेंगे, लेकिन तृतीय अनुपाती विशेष हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैसे करोगे आप बताओ। एक तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, 3 वैल्यू कम से कम गिवन होनी चाहिए, कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू। तो यहाँ जो नंबर यहाँ पर बी होगा ना दोस्तों, उसको दोबारा सेम एज इट इज लिख लेंगे, तो 3 3। समझ आया होगा आपको, तृतीय अनुपाती विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ जाता है चतुर्थ अनुपाती, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ, चतुर्थ अनुपाती आप कर लोगे तो ये 3 याद रखना दोस्तों। मैं एक बार दोबारा से इन पर बात कर लेता हूँ, जैसे कि देखिए अगर आपके सामने ये सीरीज दे रखी है 4 10 और 5 दोस्तों, 4 10 और 5, और आपसे मांगे कि चतुर्थ अनुपाती निकालो। क्या मांगो, चतुर्थ अनुपाती। तो आप चतुर्थ अनुपाती एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, चतुर्थ अनुपाती हमेशा भाग तो किससे करोगे दोस्तों, हमेशा भाग तो किससे करोगे, चलो यहाँ 2 ले लेते हैं, हमेशा भाग तो ए से करना, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 5 25 दोस्तों। तो चतुर्थ अनुपाती क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर आपसे तृतीय अनुपाती मांगे, जैसे कि 3 6, इसका तृतीय अनुपाती मांगे, तो तृतीय अनुपाती में क्या करोगे दोस्तों, तृतीय, मैं तृतीय लिख देता हूँ, ध्यान रखना। अगर तृतीय अनुपाती मांगे तो जो यहाँ पर ये भी है इसको एक बार और लिख लो, और वही रूल दोस्तों, भाग हमेशा ए से ही। तो 3 एकम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो तृतीय अनुपाती हो जाएगा 12 दोस्तों। और मध्य अनुपाती तो आप जानते हो, मध्य अनुपाती का तो फार्मूला ये था रूट ए बी दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाता 5 और 5 इसका मध्य अनुपाती निकालो, तो रूट 5 5 25 दोस्तों, रूट 25 किसका होता है, 5 का। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, 5। तो ये इनमें
एक नंबर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। दोस्तों इन पर कंफ्यूजिंग मत हो जाना, हमेशा भाग ऐसे करनी है। तृतीयानुपाती में विशेष ध्यान देना, जो भी होगा उसको एक बार और लिखना पड़ेगा आपको, तो ही आप निकाल पाओगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है दो संख्या का अनुपात 3:1 है, योगफल 72 है, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:1, 3:1, दो संख्याओं का अनुपात ये गिवन है और योगफल 72 गिवन है। योगफल कितना गिवन है, 72 गिवन है। दो इन्फॉर्मेशन है, विशेष ध्यान देना दोस्तों। योगफल 72 है, मैं योग लिख लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना दोस्तों। विशेष दो संख्या का अनुपात 3:1 है, योग 72 है। तो दोस्तों जब भी अनुपात में देता है ना हमें संख्या, किस में देता है, अनुपात में, दो संख्या को इनके साथ एक्स चिपकाना, तो वास्तव में संख्या में पता लग जाती है ना। अगर मैं अब आपसे बोलूँ ना पहली संख्या बताओ, तो आप ये नहीं बोल सकते सर पहली संख्या 3 है, गलत। दूसरी संख्या बताओ, एक, गलत। आप बोल सकते हो कि पहली संख्या सर 3x है, एक्स चिपका दो इनके साथ, आपको पता लग जाएगा। दूसरी संख्या 1x है, 1x का मतलब x ही होता है। अभी आप विशेष ध्यान देना। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 1x का मतलब x चिपका दो, संख्या पता लग जाएगी। और कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या दोस्तों, वास्तविक वैल्यू पता लगी, 3x और x है दोस्तों। चले x चिपकाना, जब भी अनुपात देगा तो x चिपका दो। तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 1x, समझ आ गया। अब क्या बोला दोस्तों, योग 72 है, तो इनका योग कर दो, 3x प्लस में x, ये 72 था। तो 3x और x कितने हो गए, 4x बराबर में 72। तो x कितना आ गया 72/4 और 18 चौक 72 दोस्तों। 4 से मैंने कैंसिल कर दिया, 18 चौक 72, x 18 आ गया। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 3 गुणा में 18, 18 54, और पहली संख्या कितनी आ गई दोस्तों 18, सॉरी दूसरी संख्या कितनी आ गई 18, क्योंकि देखिए पहली संख्या 3x माननी थी ना आप लोगों ने, तो 3 के गुणा 18 से करो, 18 54, x की वैल्यू तो आई 18 थी, 18 और 54 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे बोलता पहली संख्या दूसरी संख्या बताओ, तो 54 और 18 होती, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ करके बोला, इनका अंतर पूछ रहा आप लोगों से। क्या पूछ रहा, अंतर। तो 54 में से 18 घटा दो, 54 में से 18 घटाओ, 36 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 36 इज द करेक्ट आंसर। 14 में से 8 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या बोला हुआ है। 16 में गिवन है कि तीन संख्याओं का योगफल 245 है। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखिए तीन संख्याओं का योगफल 245 है। वैल्यू गिवन है दोस्तों क्वेश्चन में, योगफल है 245, योगफल है 245 और अनुपात है पहली, दूसरी और तीसरी, तीन संख्याओं का अनुपात हमें गिवन है। पहली और दूसरी का क्या दे रखा है दोस्तों, 2:3 दे रखा है, 2:3, और दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 5:8 दोस्तों, 5:8। सबसे पहले तो आप एक काम करो, अनुपात ही निकालो। क्या निकालो कि पहली संख्या और दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, तो निकालो दोस्तों इनका। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ भी 3 चिपका दो। यहाँ खाली क्या है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 चिपका दो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो पहली संख्या दूसरी और तीसरी का अनुपात आपके सामने आ चुका है, 10:15:24 है, 10:15:24 है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इस ऐसे अनुपात निकाल पाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे, दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ अनुपात निकालने की, वो कैसी है देखिए। पहली बटे में दूसरी, पहली बटे में दूसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा 2/3। क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 2/3। और दूसरी और तीसरी दोस्तों, दूसरी और तीसरी का अनुपात हमें गिवन था। इसको आप देख पा रहे हो ना, ये सर दूसरी है, नीचे आपकी तीसरी है। दूसरी और तीसरी का अनुपात था 5:8, 5:8 का मतलब 5/8। अनुपात को बटे में तो लिख ही सकता हूँ। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ अनुपात है 2:3, दूसरी यहाँ भी है 3, दूसरी यहाँ भी 5। नहीं भाई, अनुपात तो सेम होगा ना, दूसरी का अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए अनुपात सेम बनाओ। मतलब यहाँ आप दूसरी 5 है दोस्तों, 5 है, तो इसकी गुणा 5 से नीचे 5 से ऊपर कर दो, सेम एज इट इज दोस्तों। यहाँ क्या था, दूसरी का 3 था, यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे 3 से, जो ऊपर वही नीचे। ऐसा क्यों किया, ताकि दूसरी संख्या का अनुपात बराबर बन चुके। देखिए 5 से 15, अभी यहाँ भी अनुपात दूसरी का 15 है, यहाँ देखो 5 से 15 अनुपात कितना है, 15। समझ आया ये क्यों मैंने चेंजिंग किया, क्यों ऊपर नीचे गुणा की, ताकि दूसरी संख्या का अनुपात क्या बना सकूं, सेम बना सकूं। अब कर दो 5 दूनी 10 बटे में 15, और दोस्तों इसको करो 5 तिया 15 और 8 तिया 24। अब आप देखो पहली संख्या कितनी आई है 10, ये लिख दिया 10। दूसरी संख्या कितनी आई है 15, ये लिख दिया 15। यहाँ भी दूसरी कितनी है 15, सेम है दोस्तों। तीसरी कितनी है 24। तो मैंने दो तरीके से अनुपात आपको निकालना सिखा दिया है। आपका मन करे ऐसे निकाल लो, आपका मन करे ऐसे निकाल लो, बट ध्यान देना,
अगर आपसे पहली संख्या पूछे वो कितनी है तो 10x है ना पहली संख्या। तो मैंने बोला था अनुपात के साथ x चिपका दो, आपकी संख्या निकल जाएंगी। और दूसरी संख्या कितनी है 15x। तीसरी संख्या कितनी आई दोस्तों, तीसरी आई 24x। कितनी आई 24x। ये बात बोलो समझ आई या नहीं आई। अगर अब आपसे बोले कि पहली संख्या बताओ तो दोस्तों 10x, दूसरी बताओ 15x, तीसरी बताओ 24x। क्या आप यहाँ बता पाते पहली संख्या 2x? गलत हो जाता बिकॉज दोस्तों यहाँ दूसरी 3 थी और यहाँ पर दूसरी 1 5, इसलिए पहले दूसरी का अनुपात को सेम बनाओ। जब आप अनुपात सेम बना जाओगे तो आप बता सकते हो कि पहली 10x, दूसरी 15x और तीसरी 24x। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बना था। अब आपसे बोला कि इनका तीनों का योग 245। अब तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो दोस्तों तीनों को, 245 के बराबर लिख दो। तो 20 और 30 10 40 और 9 दोस्तों 49x। तीनों को जोड़ा तो 49x, ये लिख लेता हूँ। चलो 49x बराबर योग कितना था 245। 49 से कम 49, 49 पंजे 245। x की वैल्यू दोस्तों 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x 5 है तो 10 गुणा में 5 तो पहली संख्या 50 आ गई। दूसरी संख्या 15 गुणा में 5 75 आ गई। तो आप समझ ही गए होंगे। और तीसरी संख्या 24 गुणा में 5 24 पंजे 120 आ गई। जो मर्जी पूछ ले, लेकिन एग्जाम के अंदर दूसरी संख्या पूछी हुई थी जो कि 75 आएगी। कितनी आएगी आप लोगों की 75 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। उनका योगफल 70 है तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:7 हो जाए। कि उनका अनुपात कितना हो जाए 5:7 हो जाए। देखिए दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 3:4 था। कितना था 3:4 था दो संख्याओं का अनुपात, पहली दूसरी 3:4 था दो संख्याओं का अनुपात। और इनका योग गिवन था क्वेश्चन में 70। इनका योग कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर 70। इनका योग 70। तो एक बात को विशेष ध्यान देना दोस्तों, वैसे डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली भी निकल सकता है। वो क्या है योग 70 है। योग कितना है 70। अनुपात में कितना 4 और 3 7। पहली संख्या निकालनी तो 3 से गुणा करो, सेम एज इट इज। पहली संख्या निकालनी तो 3 से और दूसरी संख्या निकालनी तो 4 से। समझो मेरी बात को। अगर आप डायरेक्ट एक्स नहीं लगाना चाहते, लेकिन मैंने एक्स लगाया था पीछे 2 क्वेश्चन में ताकि आपको बेसिक का भी पता लग जाए दोस्तों, ठीक है। और ट्रिकली तो क्या है कि टोटल क्वेश्चन में योग 70 था तो अनुपात में योग 4 और 3 7 है। पहली संख्या निकालनी तो गुणा 3 कर दो, दूसरी निकालनी तो गुणा 4 कर दो। यहाँ से बन जाएगा 7 से काटोगे 10, 10 या 30 और दोस्तों 10 चौके 40, 10 चौके 40 यानी पहली से आगे। तो आप देखिए पहली संख्या 30 आ चुकी है, दूसरी संख्या 40 आ चुकी है। आगे बोला कि इन पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। इन पूर्णांक में, पूर्णांक का मतलब दोस्तों संख्या है, यानी 30 और 40 में कितना जोड़ा जाए। मान लो x जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए 5:6। अनुपात हो जाए 5:6 का मतलब दोस्तों 5/6। इसलिए मैंने यहाँ भी बटे में लिखा और यहाँ भी क्या लिख दिया बटे में लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला हुआ हो। तो 6 × 18 180 और प्लस में 6x, 5 चौका 20 प्लस में 5x। तो ये 6x माइनस का 5x बराबर में 200 और माइनस का 180। x वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो। तो इधर बचा x और 200 में से 80 गया दोस्तों 20। x की वैल्यू 20। तो उसने बोला कितना जोड़ा जाए तो 20 ही जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। कितना जोड़ना पड़ेगा 20 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ, देखिए भाई 18 में क्या बोला हुआ है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते तो अनुपात 5:8 हो जाता। तो संख्या याद कीजिए। अब देखो दोस्तों x के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले बेसिक का भी इस्तेमाल किया, फिर विदाउट x भी मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करा दिया। लेकिन आपको अनुपात के अंदर ये बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए कि कहाँ x लगाना पड़ेगा, कहाँ x लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा ही कन्फ्यूजन होते रहेंगे जहाँ जितनी मर्जी ट्रिक सीख ले दोस्तों। अभी आप लास्ट लाइन को पढ़ो। लास्ट लाइन में बोला कि संख्या ज्ञात करो। रामबाण बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको, अगर आप ये वीडियो अच्छे देख रहे हो तो, कि दो संख्या का अनुपात 2:3 की होना है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 की होना। ये लो दोस्तों दो संख्याओं का, यानी पहली संख्या 2 है दूसरी संख्या 3 है, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। लेकिन लास्ट में आओ ना, लास्ट में बोला कि संख्याएं ज्ञात करो दोस्तों, संख्याएं निकालनी है। जब भी आप लोगों से संख्याएं पूछे ना, आंख मीच करके काम करना। पहली संख्या क्या हो जाएगी 2x, x चिपका दो, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। मजबूरी है x को लेकर आना पड़ेगा, विदाउट x क्वेश्चन होना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि हमें समझ भी होनी चाहिए ना। तो पहली संख्या 2x थी, दूसरी संख्या 3x है। तो मैं बताता हूँ, जब भी संख्या अनुपात में होना, जब भी संख्या अनुपात में उनके साथ x चिपका दो, संख्याएं निकल गई दोस्तों। तो पहली संख्या 2x थी, दूसरी संख्या 3x। अब वास्तविक संख्या यही होंगी, क्योंकि अब x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आएगा। मान लो x की वैल्यू 10 आ गई, तो आप बोलोगे सर पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 30 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए। भाई घटा दो, दोनों संख्याओं में से लो सर 12 घटा दो, दोनों संख्याओं में से 12 घटा दो। घटा दिया, ये मैं अभी तक चला हुआ हूँ, दोनों संख्याओं में से 12 घटाया। अब तक यहाँ तक ये बात है दोस्तों, और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अनुपात 5:8 हो जाए। अनुपात का मतलब बटे,
लो दोस्तों, अनुपात का मतलब बटे। समझ आया आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बना। अब आपका क्रॉस मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 x 12 8 96, 5 3 15 x और 12 5 60, x एक तरफ कर लो, तो ये x बराबर में 6 9 6 15 156। तो दोस्तों x बराबर में 156 माइनस का प्लस हो जाएगा ना, हाँ सॉरी भाई, यहाँ ये माइनस का 60 था दोस्तों, माइनस का क्या था 60, तो आपका 36 बचेगा ना, कितना बचेगा 36, x की वैल्यू 36 आई। अगर अब आपसे पहली संख्या पूछ रहा था तो 2 गुणा 36, 36 दूनी 72 और 3 गुणा 36, तो 6 3 18 3 3 9 1 10, 72 और 108 आपका करेक्ट आंसर होगा। 72 और 108 दोस्तों 3 यानी सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया होगा आपको। यानी जब आपसे संख्याएं पूछे, अनुपात दे करके आपसे संख्याएं पूछ रहा है तो विशेष ध्यान देना दोस्तों, एक्स चिपका दो, 2x और 3x, 2x और 3x, नहीं तो विदाउट एक्स ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर बता रहा हूँ आप लोग को, इसलिए दोस्तों हमें बेसिक भी पता होना चाहिए। और आप इस अनुपात समानुपात को बिल्कुल कंप्लीट अच्छे सीखना चाहते हैं तो लूस एंड बुक से प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे और 19 को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों। अगर आप अनुपात और समानुपात को अच्छे सीख चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपको आता है, ठीक है, आप वीडियो को यूज करके इसको 19 को करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को निकाल लिया ना तो समझ गो अनुपात और समानुपात आपका पक्का दोस्तों। नहीं निकाल पा रहे तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं कच्चा है। चले, एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्रों में 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें टोटल संपत्ति मान लो 1/3 दे रखा ना, तो 1/3 के अकॉर्डिंग मैं 300 मान लेता हूँ। 300 टोटल संपत्ति थी, 1/3 पत्नी को दे दिया, तो पत्नी को 1/300 होगा। 1/3 दोस्तों आप जानते हो, निकाल के चलो दिखा देता हूँ आपको 1 मिनट के लिए। 300 का 1/3 यानी 100 रुपये दोस्तों, 100, 300 का 1/3 विशेष ध्यान देंगे। 300 का 1/3 का मतलब 300 गुणा 1/3, 3 से काटोगे 100, 100 रुपये तो पत्नी को दे दिए, यानी 100 संपत्ति पत्नी को दे दी। तो बाकी कितने बचे दोस्तों, 200 बच गए। बाकी संपत्ति कितनी बच गई, 200 बच गई। इस 200 के साथ उसने क्या गेम किया, 200 संपत्ति को कैसे बांटा, उसने 3 पुत्रों में बांट दिया, S1 पुत्र, S2 पुत्र और S3 पुत्र दोस्तों। 3 पुत्रों में बांट दिया, S1 S2 S3 के अनुपात में। 3 पुत्रों किस अनुपात में दिया, 200 रुपये को दोस्तों उसने दिया 2 3 और 5 के अनुपात में, 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 में। अभी क्वेश्चन पर मत जाओ, ध्यान देना, टोटल संपत्ति 200 रुपये है, कितनी है 200 रुपये है, और यह अनुपात में 5 और 3 8 10 रुपये है। अब विशेष ध्यान देना, अब क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन में वैल्यू किसकी गिवन है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो पहले पुत्र को निकाल लो। पहले पुत्र को मिलते कितने हैं, 2 रुपये मिलते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो 0 से 0 तो 40 रुपये। पहला पुत्र दोस्तों 40 रुपये लेता है, कितने रुपये कमाता है, 40 रुपये दे के गया उसके पिताजी पहले पुत्र को 40 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपये मिलते हैं पहले पुत्र को, वो विशेष ध्यान दो। क्वेश्चन में मिलते हैं 48,000 रुपये, क्वेश्चन में 48,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों, और हमारे अकॉर्डिंग उसको 40 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 40 रुपये। और हमसे क्या मांगा गया है, लास्ट लाइन पढ़ लो, हमसे बोला कि उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी। कुल संपत्ति दोस्तों कितनी मानी थी, 300 रुपये। 300 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो पहले ही बता रहा था आप लोगों को। इसे काटो 1 से 1 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1200, 12 3 36, 3,60,000 रुपये। तो टोटल संपत्ति जो थी दोस्तों 3,60,000 रुपये थी। कितनी थी, 3,60,000 रुपये इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 300 टोटल संपत्ति मान लो 1/3 पत्नी को दो गया, तो 1/3 मतलब 100 रुपये पत्नी को दे दिए, बच्चे 200 रुपये। 200 रुपये को 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में बांट दिया, टोटल 200 अनुपात में टोटल 10 पहले को मिले गुणा 2, तो टोटल में पहले बच्चे को 40 रुपये मिले दोस्तों। पहले पुत्र को 40 रुपये मिले, लेकिन क्वेश्चन में पहले बच्चे को पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिल रहे थे, हमारे अकॉर्डिंग 40 मिले। टोटल संपत्ति मांगी गई थी, 300 से गुणा कर दो, करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। चले, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें क्या बोला हुआ है। 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 6ठा भाग आपस में बराबर है। 3740 को दोस्तों किसको बांटना है, 3740 रुपये को बांटना है। पहले का आधा भाग मान लो ए, पहले का आधा भाग और दूसरे का दोस्तों बी, 3 मान लेता हूँ ABC दोस्तों। पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब बटे 3 दोस्तों, और तीसरे का 6ठा भाग, तीसरे का 6ठा भाग आपस में बराबर है। पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 6ठा भाग दोस्तों, तीसरे का 6ठा भाग आपस में बराबर है। आपस में बराबर है, हमसे मांग रहा है बराबर है, तो आपस में बराबर है, ये बात हमसे बोल रहा है। तो एक काम करो,
पहले अनुपात में निकाल लो इनको। अनुपात में निकालोगे तो सबसे पहले तो आप एक बात देखो, एलसीएम कितना बना हुआ है दोस्तों, 6 बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 6। तो आप इसकी गुणा भी 6 से कर दो, इसकी गुणा भी 6 से कर दो, इसकी गुणा भी 6 से करो। सबसे पहले तो ये काम करो आप लोग, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो ये हो गया 3a बराबर में 2b और बराबर में c। अगर आपको 3a बराबर 2b बराबर c निकालना नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। यानी आपको क्या काम करना, अपोन में कुछ नहीं चाहिए, अपोन में 6 दिख रहा था सबसे बड़ा, यानी जो कि एलसीएम था, तीनों को 6 से गुणा कर दो, 3a बराबर 2b बराबर c आ जाएगा। अब अनुपात निकालना मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन अब बना भी हुआ एग्जाम के अंदर। a अनुपात b अनुपात c कब निकालेंगे? जब a बराबर b बराबर c हमें देता है, तो जो निकालना उसको छोड़ देंगे, बाकी गुणा करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 एकम 2, b को छोड़ दो, 3 एकम 3, सी को छोड़ो, 3 दूनी 6, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 6 में बांटना है। किसको? 3740 रुपये को, 3740, टोटल 3740, 6 और 3 और 2 11, यहाँ टोटल 11 रुपये, टोटल 11 रुपये किसके मांग रहा है? तो इसने बोला तीनों भाग मांग रहा है दोस्तों, तीनों भाग मांग रहा है तो गुणा 2 भी करना पड़ेगा, गुणा 3 भी गुणा करना पड़ेगा, गुणा 6 भी, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कर दो, 11 से करो, 11 3 33, 11 3 33, 4 44, 11 चौक 44, ये आ गया दोस्तों 0, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 680, गुणा 3 करोगे तो 0, 4 3 12, 3 3 और 1 10, 1020, गुणा 6 करोगे तो 0, 6 4 24, 2, 6 18 2 20, तो राइट आंसर होगा 680 1020 2040। तो ये ऑप्शन देखो किस में पड़ा हुआ है, 680 1020 2040, यानी आपका आंसर है दोस्तों 680 1020 और 3040। आप इनको ऐड भी कर लोगे तो आपको मिलेगा 3740। कितना मिलेगा टोटल? 3740। आप बोलोगे 3740 कैसे सर? देखो 0 8 और 2 10 2 4 14, एक हासिल, 6 और 1 7, 2 और 1 3, टोटल 3740। भाई पहले बच्चे को जो मैंने ए मानना था, ए बच्चा मानना था, पहला जो मानना था उसको 680 मिले। ए का मतलब दोस्तों आयुष मान लो, बी का मतलब कोई भी नाम मान लो दोस्तों आप, ए बी सी, यानी पहले को 680 रुपये, दूसरे को 1020 रुपये, तीसरे को 2040 रुपये मिलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको विशेष आनी चाहिए। एक तो दोस्तों आपको नीचे 6 आ गया था, गुणा 6 करेंगे, दूसरा 3a बराबर 2b बराबर 1 c से अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जिसका निकालना उसको छिपोलेंगे, बाकी को भी सेंड की मल्टीप्लाई कर लेंगे, अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद तो एक क्वेश्चन में वैल्यू देता है, उसके बटे वही वैल्यू लिखनी होती है, गुणा में जो निकालना उससे गुणा कर दो दोस्तों, आपका आंसर आ ही जाता है। 21 की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूँ कि माँ अपने बच्चे अरविंद, बिन्नू और चित्रा को 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटती है। यदि बिन्नू को 51 रुपये प्राप्त होते हैं, चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी? तो अनुपात के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। इसके बाहर अगर आप इन लोगों ने 22 के 22 पक्के कर लिए तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, अनुपात और समानुपात का। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों आपका। तो इसने बोला एक तो था अरविंद दोस्तों, ए से डिनोट कर लेता हूँ, ए अरविंद, और एक था दोस्तों बिनू बी से डिनोट कर लेता हूँ, और एक था चित्रा को दोस्तों सी से डिनोट कर लेता हूँ, सी का चित्रा सी से डिनोट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 2:3:4 में इनको पैसे मिले, 2:3:4 में इनको पैसे मिले। बट एक्चुअली में क्या हुआ, यदि बिनू को 51 रुपये प्राप्त हुए, बिनू को मिले थे 51 रुपये दोस्तों, कितने? 51 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग बिनू को कितने रुपये मिल रहे? 3 रुपये। अनुपात में कितने मिल रहे? 3 रुपये। और इससे बोला कि अरविंद द्वारा, चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि, चित्रा को 4 रुपये, अरविंद को 2 रुपये, तो चित्रा और अरविंद को टोटल अनुपात में कितने रुपए मिले? 6 रुपये। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 51 दूनी 102, तो इन दोनों बच्चों को 102 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये गलती मत कर देना। बिकॉज दोस्तों इसने बोला तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी, मतलब अलग अलग पूछ रहा दोस्तों, मैंने इकट्ठी निकाल दी तो गड़बड़ कर दी। तो आपको क्या करना, अगर आप बोलता ना कि ये बोलता, देखो ध्यान देंगे क्वेश्चन में, अगर ये बोलता कि चित्रा और अरविंद को टोटल कितने रुपए मिले तो 102 रुपये होता, लेकिन उसने बोला चित्रा और अरविंद को क्रमशः कितनी राशि मिली, तो अलग अलग निकाल ली। तो अलग अलग कैसे निकालोगे? 51 रुपये मिले थे किसको? बिनू को। अनुपात में 3 रुपये मिले। अगर हमें अब चित्रा के पहले निकालने तो गुणा 4 कर दो, सेम अगर हमें अरविंद के निकालने तो गुणा 2 कर दो, भी हो जाएगा दोस्तों, अब भी हो जाएगा। तो कर दो 3 दूनी 3 एकम 3, या बचा 2 21 30 21 17 3 51 दोस्तों, 17 चौके 68, इसको 68 रुपये मिलेंगे, और 17 दूनी 34, इसको 34 रुपये मिलेंगे। इसको मतलब ये तो चित्रा था और ये अरविंद था दोस्तों, ये कौन था? अरविंद। तो 68 और 34 इज द करेक्ट आंसर, 68 और 34 3 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो ये मैंने निकाला, ये चित्रा प्लस अरविंद को मिले दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने गलती से निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में ये बोलता चित्रा और अरविंद को इकट्ठे कितने रुपये मिले, तो 51/3, टोटल 4 और 2 6 रुपये मिले। अलग अलग बोले तो चित्रा को 4 मिल रहे, गुणा 4 करेंगे, और दोस्तों अरविंद को 2 मिल रहे तो गुणा 2 करेंगे। गुणा क्या करेंगे? 2 करेंगे। समझ आपको होपफुली आ गया होगा। इसमें मैंने एक चीज़ आपको नुआंस ही बता दी। चले क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22, आप जानते हो सिक्कों वाला क्वेश्चन दोस्तों। सिक्कों वाला क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या काम करेंगे सिक्के वाले पर, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। 25 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 5 पैसे दोस्तों, 25 पैसे 10 पैसे के ये हमारे पास सिक्के हैं दोस्तों। 25 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे सिक्के का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। ठीक है भाई, 1:2:3 है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये है, उनका कुल मूल्य 180 रुपये है। ये मैंने दोस्तों जब अनुपात समानुपात की अपनी वीडियो डाली थी कंप्लीट, उसके अंदर भी सिखा रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा यहाँ सिक्के देगा 25 पैसे का, 10 पैसे का, 5 पैसे का सिक्का है। देख लेता हूँ 5 का ही है ना, हाँ भाई 5 पैसे का सिक्का है और इनका अनुपात 1:2:3 में है। अगर यहाँ पर दोस्तों मूल्य देगा तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात देगा। एक विशेष बात बता रहा हूँ, 2 की क्वेश्चन में गिवन है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते भाई। यहाँ पर अगर मूल्य दे रखा ना टोटल, तो यहाँ सिक्कों का अनुपात देगा, लेकिन हमें मूल्य का अनुपात ही चाहिए दोस्तों। हमें अनुपात किसका चाहिए? मूल्य का। तो ही हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे, पाएंगे। तो अब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर इनके आप डायरेक्ट गुणा कर दो, 25 से कम 25 तो मूल्य हो गया 25, 10 दूनी 20 तो मूल्य हो गया 20, 5 से 15 तो मूल्य कितना हो गया 15। तो 25, 20 और 15, ये 25, 20 और 15 पैसों का आया दोस्तों। बिकॉज क्योंकि जो ये सिक्के थे ना पैसों में थे, 25 पैसे का सिक्का था, 10 पैसे का सिक्का था, 5 पैसे का सिक्का। तो इनके डायरेक्ट गुणा करो आप, 25 से कम 25, 10 दूनी 20, 5 से 15, ये पैसे, ये इसका मूल्य जो है 25 पैसे, ये 20 पैसे, 15 पैसे। लेकिन क्वेश्चन में मूल्य 180 वो रुपये में दे रखा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में वैल्यू 180 गुणा 100 करो ना, गुणा 100 क्यों किया सर? गुणा 100 इसलिए क्या, ताकि यहाँ पर जो हमने मूल्य का अनुपात निकालो पैसों में निकाला ना, किस में निकाला? पैसों में। इसलिए इन रुपयों को भी कन्वर्ट किस में कर लिया? पैसों में। बटे पैसे रख देते हैं। 20 और 20 40 और 10 50 और 10 दोस्तों 60, बटे आ गया 60। और गुणा में क्या पूछ रहा था, उससे गुणा कर दो। गुणा में हमसे मांग रहा था 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। भाई 10 पैसे के तो कितने सिक्के? 2 सिक्के, गुणा 2 कर दो, आ जाएगा 1 2 1 0 6 3 18 तो 3 दूनी 6, 600 दोस्तों। 10 पैसे कितने सिक्के थे? 600 इज द करेक्ट आंसर। 600 इज द करेक्ट आंसर। तो 22 का आपका हो जाएगा दोस्तों 3। तो होपफुली वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट शेयर आप लोग जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।